बीकानेर के छोटी नाल क्षेत्र में अवैध खनन और भंडारण का करोड़ों रुपए का मामला सामने आया है। जयचंद लाल डागा एंड कंपनी पर महावीर सिंह तंवर द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कंपनी द्वारा रवन्ने का भी गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। जयचंद लाल डागा कंपनी अवैध खनन के मामले में घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा बीकानेर के छोटी नाल क्षेत्र के खसरा नंबर 97, 194 और खसरा संख्या 971/195 पर निकट की सरकारी जमीन से अवैध खनन किया गया है। कंपनी पर करीब 1 लाख टन क्ले का अवैध भंडारण करने का आरोप है। मौके पर खड़े 80-80 फीट से ऊंचे पहाड़ इस अवैध खनन की सच्चाई बयां कर रहे हैं, लेकिन अवैध खनन का ये काला सच ना तो बीकानेर जिले में बैठे खान विभाग के अधिकारियों को दिखता है और ना ही बीकानेर से कोसों दूर उदयपुर और जयपुर में बैठे विभाग के आला अधिकारियों को। खान विभाग के आला अधिकारी सैटेलाइट और ड्रोन तकनीक के जरिए लाखों अवैध खनन के मामले पकड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन इस अवैध खनन भंडारण का जवाब ना तो खननकर्ता कंपनी के पास है और ना ही बीकानेर के एमई के पास, जिसके चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके जवाब मिलना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, आखिर क्या वजह है कि बीकानेर का छोटी नाल क्षेत्र अवैध खनन की शरण स्थली होने की वजह से चर्चाओं में बना हुआ? दूसरा सवाल, क्या खान विभाग के अधिकारियों द्वारा पूर्व में कंपनी के अवैध खनन के संबंध में की गई शिकायतों के क्रम में मौके पर जाकर जांच की है? यदि उनके द्वारा वास्तव में मौका मुआयना किया गया तो उन्हें क्ले का ये अवैध भंडारण क्यों नजर नहीं आया? आखिर क्यों विभाग के अधिकारियों द्वारा खनन के इस अवैध भंडारण के संबंध में सवाल जवाब नहीं किए गए? तीसरा सवाल, पिछले माह जब विभाग के एसीएस सुबोध अग्रवाल द्वारा बीकानेर जिले का दौरा किया गया तो क्यों जिले के अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए थे? आखिर क्यों जिले के अधिकारियों द्वारा सुबोध अग्रवाल को शहर से सबसे दूर स्थित खान का निरीक्षण करवाया गया? चौथा सवाल, क्या कंपनी के पास इस क्ले के अवैध भंडारण से जुड़े दस्तावेज हैं? क्या खान विभाग के अधिकारियों ने इन दस्तावेजों की जांच की है? पांचवा सवाल, जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा छोटी नाल क्षेत्र में खनन पट्टों की आड़ में माइनिंग प्लान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, जिससे हो रहे पर्यावरण नुकसान का जिम्मेदार कौन है? छठा सवाल, आखिर खान विभाग के अधिकारी सैटेलाइट इमेज और एरियल मैप द्वारा जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन की जाँच क्यों नहीं कर रहे हैं? सातवां सवाल, आखिर क्यों खान विभाग के अधिकारी ही खान विभाग को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रहे हैं? आठवां सवाल, आखिर क्यों बलारा इस मामले में सूचना के अधिकार के तहत सूचना नहीं देने के लिए तीसरे पक्ष का सहारा ले रहे हैं? पीड़ित पक्ष के महावीर सिंह तंवर का आरोप है कि अवैध खनन के भंडारण इसी कंपनी के अन्य खनन पट्टों पर भी नजर आ जाएंगे, लेकिन जिम्मेदार है कि जबरन आंख मूंदे और जुबान पर ताला लगाए बैठे हैं। अगर विभाग इस मामले की संजीदगी से जांच करे तो करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी पकड़ी जाने की संभावना है। कि बीकानेर के छोटी नाल छोटी एक गांव है, उसमें हमारी 5 हेक्टेयर जो है ज़मीन है। उस ज़मीन को हमने एमओयू करके मेसर्स जयचंद लाल डागा कंपनी को माइनिंग लीज के लिए दिया हुआ है, जिसपे उसने माइनिंग लीज को आवंटित किया हुआ है। उसमें ऐसा है, उस एमओयू में ये है कि जो भी हमारी ज़मीन से खनन होगा उसका एक मुफ्त अमाउंट हमें वो उस खनन के प्रोडक्ट के प्रति देंगे। सन 2017 से आज तक जो है उसमें बहुत कम माइनिंग हुई है, और अगर माइनिंग नहीं हुई तो हमें पैसा भी नहीं मिला है। हमने सूचना के अधिकार में जब पता किया तो उसमें जब हमने सूचना के अधिकार में रवन्ना निकलवाई कि जब हमारी इस जो हमारी लीज है, माइनिंग लीज है MN 16/2006, इसमें कितनी रवाना यूज की गई है, तो उसमें निकला कि इसमें जो है 17-18 में जो कम से कम 50 लाख टन के करीब रवाना यूज की गई है। हमारी माइन से तो माल निकला ही नहीं। तंवर का कहना है कि खान विभाग से सूचना के अधिकार के तहत निकलवाए दस्तावेजों के अनुसार कंपनी द्वारा खनन पट्टे 16/2006 के लिए वर्ष 2017-18 में विभाग से 38,816 टन का रवन्ना जारी करवाया गया, लेकिन दोनों जमीन मालिकों के अनुसार इस दरमियान उनकी जमीन पर कोई खनन कार्य कंपनी द्वारा नहीं किया गया। यदि ये माल सरकारी और सरप्लस की जमीन से अवैध खनन करके निकाला गया है तो इस 38,816 टन के माल पर रॉयल्टी राशि का 10 गुना पेनल्टी वसूलने का प्रावधान है, जिसके अनुसार इस कंपनी से 3 करोड़ से अधिक की पेनल्टी वसूल करने का मामला भी बन सकता है। जमीन मालिकों के अनुसार इस बाल क्ले के इस अवैध भंडारण में से पिछले 1 साल में सैकड़ों टन अवैध खनन का परिवहन कर बेचा जा चुका है, जिसकी भी विभाग को जाँच करवा कर वसूली की जानी चाहिए। फर्स्ट इंडिया न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट।